राहुल गांधी तपस्वी हैं? किस एंगल से तपस्वी हैं? ना जाने कहाँ कहाँ राज भोग करते रहते हैं और कहाँ से किस एंगल से तपस्वी है भाई। मोदी जी का काम बोलता है। राहुल गांधी जी जब पहली बार खड़े हुए थे तो उनकी माता ने करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। उनके वो करोड़ों रुपए अगर कहीं जनता की भलाई के लिए लगा दिया होता ना तो ज़्यादा बेहतर होता, अपने आप वोट मिल जाता। अरे देख तो लिया सपोर्ट करके, इतने साल तो वोट किया है भाई, 75 साल इनके उसमें रहा है, क्या मिला आखिरी में। योगी और मोदी देखो, इनके ना 20 बच्चे हैं तो ये खाएंगे और किस और बचाएंगे किसके लिए, भाई सीधी बात ये है। मोदी के कोई पिताजी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ना उनका कोई बेटा प्राइम मिनिस्टर है। ये राजाशाही तो है नहीं, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में प्रजा का जो काम करने वाला है वही आएगा। राहुल गांधी भी वो आलू का सोना बना रहा है, बना है क्या, बनेगा क्या, सब समझते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? पूनम ठाकुर, कहाँ से आई हैं आप? बनारस। बनारस से आई हैं। ये बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? क्वेश्चन मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, चलिए मानते हैं, पर राहुल गांधी क्या है? काम भी तो है। मोदी जी का काम बोलता है। पर राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं मोदी जी। आपको लगता है? राहुल गांधी जी जब पहली बार खड़े हुए थे तो उनकी माता ने करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। उनके वो करोड़ों रुपए अगर कहीं जनता की भलाई के लिए लगा दिया होता ना तो ज़्यादा बेहतर होता, अपने आप वोट मिल जाता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो लगातार महंगे। नहीं, कहने दीजिए ना उनको, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं। काम बोलता है ना मैडम, आपको पता है ये काम बोलता है। तो ये कह रहे हैं तपस्वी हैं कौन कह रहे हैं? राहुल गांधी। कौन तपस्वी है? राहुल गांधी तपस्वी हैं? किस एंगल से तपस्वी हैं? ना जाने कहाँ कहाँ राज भोग करते रहते हैं और कहाँ से किस एंगल से तपस्वी है भाई। हमें तो नहीं लगता तपस्वी है। चलिए मैडम ने कहा है कि तपस्वी है ही नहीं राहुल गांधी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आज जो इंडिया गेट पे है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और अलग अलग लोगों से राय लेते हैं कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। सर से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक, कहाँ से आए हैं आप? नोएडा से। नोएडा से हैं। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी है, योगी है, बेटर रहेगा। पर सर राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी योगी नफरत फैला रहे हैं। आपने देखा नहीं, जितने टाइम सरकार रही उन लोगों की तराई तराई मची रही हर जगह। अब ना उनके पीछे कोई है तो वो खाएंगे क्या, इसलिए वो देश के लिए जो कोई कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। कौन कर रहा है अच्छा? योगी और मोदी। हम तो वैसे तो यूपी से ही हैं तो हमारे यहाँ अच्छी सरकार चल रही है और हाँ, कानून व्यवस्था बढ़िया है। सर अभी आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहीं से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली है, तो क्या? अरे मैडम, करते रहे बेटर है, ठीक है, ये होना कुछ नहीं है। अंत में जो होगा हमारे मतलब बीजेपी से जो भी होगा चुनाव में। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को करोड़ों लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कितना समर्थन? देखने का अलग होता है और खाने के अलग होता है। हाँ, आपका कहना है कि जो जनता साथ चल रही वोट नहीं देगी? वही तो कह रहे हैं कि खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। क्यों नहीं सपोर्ट कर रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता राहुल? अरे देख तो लिया सपोर्ट करके, इतने साल तो वोट किया है भाई, 75 साल इनके उसमें रहा है, क्या मिला आखिरी में? कुछ नहीं मिला है। तो सर वहाँ से पश्चिमी उत्तर ना कर्जा देश बता। योगी और मोदी देखो, इनके ना 20 बच्चे हैं तो ये खाएंगे और किस और बचाएंगे किसके लिए, भाई सीधी बात ये है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और अब हमें मिले हैं सीनियर सिटीजन सर। सर क्या नाम है आपका? चांद कुमावत, कहाँ से आए हैं आप? जयपुर। जयपुर से आए हैं। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ओनली एक ही, मोदी। सर जयपुर राजस्थान से आए हैं आप, वहाँ विधानसभा के चुनाव भी होने वाले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी वहीं से गई है। जीरो। राहुल गांधी के बीत गया मामला, आएगा मोदी, ओनली मोदी। सर क्यों आएंगे मोदी? मोदी ने काम कर रहा है ना। मोदी के कोई पिताजी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ना उनका कोई बेटा प्राइम मिनिस्टर है। ये राजाशाही तो है नहीं, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में प्रजा का जो काम करने वाला है वही आएगा। तो सर अब राजस्थान से कितना प्रभाव पड़ेगा? राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा में तो कहा जीरो। सर वहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है। सरकार है का नाम की सरकार है, जीरो। कुछ भी नहीं है सरकार के नाम पे। पिछले 4 साल में जीरो काम हुआ, जीरो काम हुआ। सर अशोक गहलोत ने तो तमाम बड़ी बातें कही थी भारत जोड़ो यात्रा। बातें कहने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बातें तो राहुल गांधी भी वो आलू का सोना बना रहा है, बना है क्या, बनेगा क्या, सब समझते हैं। तो राजस्थान की जनता इसीलिए भरोसा नहीं कर रही भारत जोड़ो यात्रा। आप बताइए, आपका पर्सनल ओपिनियन अलग है। कहाँ से आए? जयपुर से। आप भी राजस्थान से आए। सर क्या लग रहा है, राजस्थान में से भारत जोड़ो यात्रा निकल कर गई है, जयपुर से ही गई है, तो कितना प्रभाव राजस्थान में रहा? वो तो रूट है, लेकिन उस रूट से अगले इलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगली गवर्नमेंट तो मोदी जी के आगे
के साथ वाली आनी है और वो आएगी। और राजस्थान का ट्रेंड भी वही है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। बीजेपी हिमाचल और गुजरात का ट्रेंड एक जैसा है वो हम मानते हैं, और अभी कुछ समय में विधानसभा के चुनाव भी हैं। बात हम कर रहे हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के लिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कितना असर राजस्थान में रहा भारत जोड़ो यात्रा? मेरे तो सपनों में भी ऐसी बात नहीं आई है। आप तो बोल रहे हो, मेरे तो ख्याल भी नहीं आया है। अब तो वो अध्यक्ष भी नहीं है, ये चीज़ है। तो सर कितना असर रहा भारत जोड़ो यात्रा का जयपुर राजस्थान? मेरे पास तो फुर्सत भी नहीं थी उस यात्रा में जाने की, और मुझे ऐसी यात्रा में जाने का शौक भी नहीं है। राजस्थान से आते हैं, उन्होंने कहा कि ना मुझे शौक है ना मुझे जाना है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अवनेंद्र दुबे। कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन मैं यहीं दिल्ली में रह रहा हूँ 6 महीने। ये बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना? 24 में प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए मोदी? मोदी जी इसलिए बनने चाहिए क्योंकि देखिए 2014 के आने के बाद से उन्होंने जिस तरीके का काम देश में किया है, उसके हिसाब से देश में उनको अभी और दिन प्रधानमंत्री रहना चाहिए। और कोई ऐसा कोई लीडर दिख भी नहीं रहा है कि जो देश का प्रधानमंत्री अभी बनना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली में रहते हैं, और दोनों जगह से ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अभी निकल कर गई है। कितना प्रभाव दिखा इन दोनों जगह? नहीं, देखिए उनके अगर टू बी ऑनेस्ट तो उनके ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ रहा है। उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, और एक तरीके से कही जाए कि बहुत दिन से जो उनकी एक छवि बन चुकी है उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है उनके भारत जोड़ो यात्रा से। पर ये बस भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी नहीं है कि वो सरकार बना लें। जी। अच्छा, आप युवा हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी सरकार में युवा जो है वो ये परेशान है कि उसकी नौकरी जाने वाली है, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं मोदी जी, और युवा जो है बड़ा नाराज है मोदी जी। देखिए जो सही बात है वो तो सही बात है। देखिए बेरोजगारी तो देश में है और काफ़ी हद तक बेरोजगारी है, लेकिन देखिए आप एक चीज़ बताइए, देश की जनसंख्या जो है वो 140 करोड़ की जनसंख्या है देश की, तो सबको सरकारी नौकरी मिल जाए ये संभव नहीं है। ये तो फीजिबल नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर्स में भी लोगों को जाना चाहिए। और देखिए हमारे यहाँ समस्या क्या है पता है, कि जैसे जिनको जो नौकरी करनी होती है उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, और जो नौकरी उनको मिलती है वो नौकरी उनको करनी नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को 10,000 की नौकरी मिल जा रही है, तो वो 10,000 की जो नौकरी है वो उनको करना नहीं, उनको दूसरी नौकरी करनी है। लेकिन जो नौकरी उनको करनी है उसके लिए उनके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है, वो उनके पास पोटेंशियल नहीं है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर आप देखेंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे फैक्टर हैं। तो अगर ये कह दिया जाए कि खाली इस चीज़ के लिए सरकार जिम्मेदार है, तो ये कहना कहीं से उचित नहीं होगा। उचित नहीं है मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराना बेरोजगारी के लिए। क्या नाम है आपका? पवनेंद्र दुबे। कौन आना चाहिए 24 में दुबे जी? नरेंद्र मोदी। क्यों आने चाहिए? उनका काम देखिए, आप देखिए तो 2000 अभी यहाँ पर ही देखिए, आप पहले देखिए आप कर्तव्य पथ, और अब का देखिए काम दिख रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से आना चाहिए उनको। तो कहाँ से आए हैं? मैं तो हूँ मुंबई से, लेकिन मैं अभी यहाँ मुंबई दिल्ली से आए हैं। और ये बताइए, मुंबई के शरद पवार ने भी कहा है कि 2024 के लिए हम एकत्रित करेंगे, और वहाँ से भारत जोड़ो यात्रा भी गई है। देखिए प्रभाव तो पड़ेगा उस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अभी सरकार में आ सके उतना ज़्यादा अभी फ़िलहाल कोई पार्टी में इतना ये नहीं है कि भी सरकार में आ सके। बीजेपी जितना बड़ी पार्टी बन चुकी है इस वक्त, जितना उन्होंने काम किया है, अब लोग कहते हैं कि युवाओं को एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार का काम नहीं कि एम्प्लॉयमेंट दे, वो अपॉर्चुनिटी दे सकती है। वो सबको नौकरी नहीं बांट सकती है, वो अपॉर्चुनिटी देगी कि हाँ आप नौकरी करिए। अब जैसे ये अग्निवीर के लिए हुआ, तो सरकार ने अपॉर्चुनिटी तो दिया ना लोगों को। अब वो ये तो खड़ी करेंगे कि जाके आप नौकरी करिए, वो सरकार का काम नहीं है। तो उस तरीके से तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि सरकार नौकरी ही नहीं दे रही है। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव भी आने वाले हैं, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव अब हमेशा की तरह शिवसेना जो है अब वही आ सकती है। शिवसेना के आज 2 धड़े हो चुके हैं, तो क्या लग रहा है कौन सा धड़ा इस बार शिवसेना में? बीएमसी महाराष्ट्र के लिए तो शिवसेना ही सही है, देखेंगे तो। अगर एकनाथ शिंदे जी हैं, लेकिन हम तो उद्धव साहब के साथ जाएंगे। हाँ जी, इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में उद्धव साहब जो हैं वो बीएमसी के लिए बढ़िया है। और भी लोगों से बात करते हैं कि 2024 के लिए उनका अपना क्या ओपिनियन है। चलिए एक और सर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? विद्याचरण नायक जी। कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ महासमुंद। छत्तीसगढ़ से आए हैं। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी। सर मोदी जी क्यों बनने? अच्छा काम कर रहे हैं। सर पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ कांग्रेस की सरकार है, भारत जोड़ो यात्रा। स्टेट में भूपेश बघेल जी आएंगे, और अभी जो 23 में चुनाव होने वाला है 24 में, उसमें भूपेश सरकार ही बनेंगे। अच्छा काम कर रहे नहीं हैं। सर केंद्र की बात की। केंद्र में मोदी ही आएंगे। क्यों आने चाहिए मोदी? केंद्र में उनका
सभी तरफ सभी राज्यों में उनका चल रहा है ना अभी। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं मोदी जी। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए तो मोदी ही बेस्ट हैं। आपके लिए मोदी जी। हाँ, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे सर? भारत जोड़ो यात्रा गांधी भी ठीक है, युवा नेता हैं, जोड़ रहे हैं भारत को। वो वैसे ये सवाल उठा टूटा नहीं है। हाँ, टूटे ना टूटा हुआ भारत कैसे जोड़ रहे हैं? नहीं, बहुत बड़ा पद यात्रा कर रहे हैं वो, वैसे भी सम्मानीय है। कांग्रेस में बहुत बड़ा कद है उनका। चलिए सर, जो है वो छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो सर ने एक तरफ राहुल गांधी की तारीफ भी की है कि वो युवा नेता हैं और उनके बारे में कोई अपशब्द नहीं कहेंगे, पर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो मोदी जी को चाहते हैं।